हाय एवरीवन, मेरा नाम है शुभम। गुड इवनिंग क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में देखा था, तो हम लोगों ने तीर्थंकर के बारे में देखा। चलिए थोड़ा देख लेते हैं जल्दी से पिछली क्लास का, फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, है ना। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ भगवान, ऋषभनाथ, और अंतिम तीर्थंकर हैं 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। और हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि महावीर स्वामी जी के या पिता, पुत्र, पत्नी, इन सब का नाम भी देखा था, है ना। और चलिए आज हम लोग देखते हैं, नया टॉपिक देखते हैं। तो जैसे हम लोगों ने बौद्ध धर्म में पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान का उपदेश दिया और उन्होंने संघ की स्थापना की। त्रिरत्न थे उनके, बौद्ध, बुद्ध, धम्म और संघ। इसी तरह महावीर स्वामी ने अपने ज्ञान के विस्तार हेतु संघ बनाए। तो इनमें पहले इनमें 11 गणधर, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि 11 गणधर महावीर जी के प्रथम शिष्य हुए। प्रथम 11 जो शिष्य थे उन्हें 11 गणधर कहा जाता है। इन्होंने महावीर जी की शिक्षाओं को माना, तो ये 11 गणधर ये पूछा जाता है ना। हम लोग अब आगे देखते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में, जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य, तो जैन साहित्य जो हैं इनको आगम साहित्य भी कहा जाता है। इनका एक अन्य नाम आगम साहित्य है ना। इन साहित्यों की भाषा, मुख्यतः भाषा, बौद्ध धर्म में भी इसको आप रिलेट करके पढ़ेंगे, है ना। तो बौद्ध धर्म की जो भाषा है साहित्यों की, वो पाली भाषा में लिखे हैं बौद्ध धर्म। और जो जैन धर्म है वो प्राकृत इनकी भाषा है, या इसी को बोलते हैं अर्धमगधी, है ना, अर्धमगधी भाषा। तो ये जो बौद्ध जैन साहित्य हैं वो आपको प्राकृत या अर्धमगधी भाषा में मिलेंगे, है ना। ये लोक भाषाएं थी। तो जैन साहित्य के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला जो व्यवस्थित साहित्य मिलता है वो तत्वार्थ सूत्र, मिलता है ना। और इसकी भाषा जो है, ये भाषा है संस्कृत में लिखा हुआ है। आगे के जो साहित्य हैं वो मागधी भाषा में, अर्धमागधी भाषा में, इसे प्राकृत भी बोलते हैं, है ना। इसके रचनाकार थे उमा स्वामी जी। तो ये हो गया। और चलिए और देखते हैं और कौन कौन से साहित्य हैं। तो पहला हो गया तत्वार्थ सूत्र। तो पहला हो गया हम लोगों का तत्वार्थ सूत्र, प्रमुख जैन साहित्य है ना।
दूसरा हो गया भगवती सूत्र। तो ये भगवती सूत्र जो है, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। बौद्ध धर्म में हमने देखा था कि जो अगंतुर निकाय है बौद्ध साहित्य, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और जैन साहित्य में भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है ना। तो ये दूसरा हो गया। इसके रचयिता हैं स्थूलभद्र। स्थूलभद्र हम लोगों ने कल देखा था कि स्थूलभद्र जी जो थे, उनके नेतृत्व में श्वेतांबर जैन जो शाखा है उसका निर्माण हुआ था, है ना। श्वेतांबर जैन जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है ना। तो ये भगवती सूत्र है। इसी में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये दो चीज़ें हो गई, दो प्रमुख साहित्य हैं ये। तीसरा है कल्प सूत्र, है ना। इसमें जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास मिलता है, प्रारंभिक इतिहास। और भगवती सूत्र में एक चीज़ और यहाँ पर नोट रखिए कि इसमें क्या रहता है, ये जो महावीर स्वामी जी थे और बाकी जो तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी और तीर्थंकरों का जीवन चरित्र मिलता है। तीर्थंकरों का जीवन चरित्र, तो ये चीज़ें हो गई, ये प्रमुख हैं। और देख लेते हैं हम लोग इसको। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं। और हैं अंग हैं, ये भी जैन साहित्य है ना। इनकी संख्या 12 है। उपांग ये भी 12 है। प्रकीर्ण, है ना। छंद सूत्र, और मूल सूत्र। इनकी संख्या 6 है, इनकी संख्या 4 है। प्रकीर्णों की संख्या 10। ये जैन साहित्य है ना। अब अंगों में क्या है, इनमें जैन जो जैन धर्म है उसके सिद्धांतों का वर्णन किया गया है ना। तो इसको आप लोग देखेंगे, सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, ठीक है। जो उपांग है उनमें अंगों का विस्तार है। अंग में जो इस सिद्धांत को वर्णन किया गया है उनको एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो इनका सिद्धांतों का विस्तार मिलता है। एक तरह से मतलब जो अंग हैं तो उपांग उसको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो ये सिद्धांतों का विस्तार इसमें मिलता है, ये सब चीज़ें हैं। तो आप लोग है ना, ये जो मुख्य हमने देखा कि पहला हो गया तत्वार्थ सूत्र, हो गया तत्वार्थ सूत्र, फिर हो गया भगवती सूत्र, है ना, कल्प सूत्र, है ना, अंग हो गए, उपांग हो गए, परिशिष्ट हो गया, है ना, और छंद सूत्र हो गए, और हो गया मूल सूत्र। इनकी संख्या भी कई पूछता है, ये कितने हैं अंग, तो 12, ये उपांग भी 12 हैं, परिशिष्ट 10 हैं, छंद सूत्र 6 और ये मूल सूत्र 4। तो ये जैन साहित्य है ना। तो मुख्य रूप से इनकी आप लोग याद रखिएगा कि इनकी जो भाषा है वो भाषा है अर्धमागधी या पाली, सॉरी अर्धमागधी या प्राकृत भाषा है।
तत्वार्थ सूत्र संस्कृत में लिखा हुआ है ना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जैन साहित्य हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत, है ना, जैन धर्म के और ये हिंदू धर्म में कौन कौन से सिद्धांत इसके रिलेट करते हैं, है ना, हिंदू धर्म बौद्ध धर्म से, और कौन से सिद्धांतों में इनका मतभेद है वो देख लेते हैं हम लोग आगे, है ना। तो पहला सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं ईश्वर की धारणा, है ना। पहला सिद्धांत है ईश्वर की धारणा। तो जैन धर्म में ईश्वर की धारणा को नहीं माना गया है, नकार दिया गया है। मानते हैं कि ईश्वर जो है उसका आदि और अंत नहीं हो सकता, इस तरह से वो ईश्वर की धारणा को नहीं मानते हैं, लेकिन आत्मा की धारणा को स्वीकार करते हैं। तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि यदि ईश्वर होगा भी तो जिन के बाद होगा, और जिन जो हैं वो इनके क्या है, जिन है तीर्थंकर, है ना। तो तीर्थंकर जो हैं वो ईश्वर से श्रेष्ठ हैं। ये बोलते हैं कि जो जिन है, यदि ईश्वर है भी तो सेकंड नंबर पे है, जिन प्रथम है, तो ये है तीर्थंकर। तो ईश्वर की धारणा का नकार है धर्म में। यहाँ पर मतभेद हो जाता है। हिंदू धर्म में ईश्वर की धारणा को माना गया है, जबकि जैन धर्म में, बौद्ध और जैन दोनों धर्म में ईश्वर की धारणा को नकार दिया गया। तो यहाँ पर लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने कि ये ईश्वर के अस्तित्व को तो नहीं मानते, लेकिन देवी देवताओं के अस्तित्व को मानते हैं, है ना। यहाँ देखेंगे देवी देवताओं के अस्तित्व का स्वीकार है ना। तो ये ईश्वर की धारणा हो गई। तो यहाँ पर हिंदू धर्म से यहाँ अलग हो जाता है। और अब दूसरा सिद्धांत हम लोग देखेंगे पुनर्जन्म का, है ना। दूसरा सिद्धांत देखते हैं पुनर्जन्म का। तो जो जैन धर्म में है उसमें भी पुनर्जन्म को माना गया है। जिस तरह हिंदू धर्म में बताया गया है कि योनियाँ होती हैं, 84 लाख करोड़ योनियाँ होती हैं, उसी तरह जैन धर्म में भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता दी गई। बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म। तो इसमें तीनों धर्म सेम हो जाते हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध। यहाँ ये तीनों धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करते हैं, इसलिए यहाँ पर सिमिलरिटी है। तो यहाँ पर पुनर्जन्म के सिद्धांत की मान्यता है। और पुनर्जन्म का आधार क्या होगा? आधार यही होगा कि अच्छे कर्म, शुभ कर्मों की गति शुभ होगी, अशुभ कर्मों की गति अशुभ होगी। कर्म का सिद्धांत भी पुनर्जन्म का प्रमुख आधार है। उसके बाद देखते हैं कर्मवाद। तीसरा सिद्धांत देखते हैं हम लोग कर्मवाद। तो कर्मवाद में क्या है? कर्मवाद में यही है कि जो जीवन है वो कर्मों से बंधा हुआ है और शुभ कर्मों की गति शुभ होती है, अशुभ कर्मों की गति अशुभ होती है। उससे योनियाँ निर्धारित होती हैं और जीवन में आगे गतियाँ होती हैं। तो कर्मवाद की मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर इसकी मान्यता है, कर्मवाद को मानते हैं। है ना, ये कर्मवाद की धारणा हो गई। और इनमें प्रमुख ये है कि ये मानते हैं कि जो मोक्ष है
मोक्ष आपको तभी मिलेगा, मोक्ष या कैवल्य, जैन धर्म में इसे कैवल्य बोलते हैं। तो कैवल्य आपको तभी प्राप्त होगा जब आपके सब कर्म जो हैं वो सब कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, सब कर्मों की निर्जरा। निर्जरा मतलब नष्ट हो जाएंगे। समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर कर्मवाद की मान्यता है और मोक्ष के लिए कर्मों की निर्जरा हो जानी जरूरी है ना। तो ये तीसरा सिद्धांत हो गया। अब चौथा देखते हैं प्रमुख सिद्धांत। चौथा हम लोग सिद्धांत देखते हैं कैवल्य। कैवल्य की अवधारणा। कैवल्य या मोक्ष है ना, मोक्ष और कैवल्य एक ही चीज है। जैन धर्म में इसे कैवल्य बोलते हैं। तो जो कैवल्य की अवधारणा है तो वो ऐसा है कि ये कर्मों को बंधन मानते हैं। कर्म क्या है? ये जीवन मृत्यु की जो साइकिल है ना, तो उसका आधार मानते हैं कि कर्म है। कर्म की वजह से ये साइकिल चल रही है। जब आपकी कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, कर्म समाप्त हो जाएंगे, तो आप इस साइकिल से मुक्त हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे, आपकी मुक्ति हो जाएगी, है ना। तो ये क्या मानते हैं कि आपको मोक्ष पाने के लिए, कैवल्य प्राप्त करने के लिए आपको कर्मों से निर्जरा चाहिए। तो कर्म इसके आधार हैं। बौद्ध धर्म में क्या था? महात्मा बुद्ध जी ने कहा था कि मुक्ति के लिए आपको वासनाओं से निर्जरा चाहिए, है ना। आर्य सत्य हम लोग देखे थे, उसमें क्या था? 4 आर्य सत्य थे। पहला था जीवन दुख है ना, दुख के कारण है, निदान है, निदान का मार्ग है। लेकिन तो उसका जो आधार था, तो बौद्ध धर्म में जो आधार था, बौद्ध धर्म में बंधन का जो आधार था, है ना, वो थी वासना, वासना या इच्छा। तो वो मानते हैं कि जब तक आपके अंदर वासनाएं रहेंगी तब तक आप ये जीवन मरण की साइकिल में आते रहेंगे। मोक्ष पाने के लिए आपको, निर्वाण पाने के लिए आपको, इससे साइकिल से मुक्त होने के लिए आपको अपनी वासनाएं खत्म करनी। तो बौद्ध धर्म की जो आधार था पुनर्जन्म का, वो थी वासनाएं, और मोक्ष पाने के लिए आपको वासनाओं से मुक्त होना पड़ेगा। और जैन धर्म का जो आधार है वो कर्म है ना। यहाँ पर इसको ध्यान रखिए, कर्म की निर्जरा चाहिए आपको, तब आपको कैवल्य मिलेगा। ये 2 प्रमुख चीजें हो गई है ना, कैवल्य। तो ये आपका कैवल्य की अवधारणा हो गई, मोक्ष की अवधारणा। जैन धर्म में वासना आधार है, यहाँ कर्म आधार है ना। यहाँ पर आप इसको देखेंगे। एक और सिद्धांत है, चौथा है आत्मवादिता। चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या है ये जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। आत्मवादी का मतलब होता है आत्मा का अस्तित्व, आत्मा के अस्तित्व का वाद, है ना। आत्मा का अस्तित्व। तो जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को माना गया है। वे मानते हैं कि हर जीव के अंदर आत्मा होती है, आत्मा का अस्तित्व है।
तो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है और यहाँ पर ये हिंदू धर्म से मेल खाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में भी आत्मा के अस्तित्व को माना गया है। तो जैन धर्म यहाँ पर हिंदू धर्म से सिमिलरिटी है और यहाँ पर आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, जबकि बौद्ध धर्म में यहाँ पर वो है, क्योंकि वहाँ पे आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं किया गया है ना। तो यहाँ पर ये हिंदू धर्म से मैच तो खाता है, लेकिन बौद्ध धर्म से मैच नहीं खाता। और ये मानते हैं कि आत्मा जो है, आत्मा अनंत है, आत्मा अनंत है, अनंत आत्माएं हैं, अनंत आत्माएं। और वो ये मानते हैं कि हर चीज में आत्मा होती है। जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हैं तो इसकी भी आत्मा है, ये निर्जीव दिखता होगा लेकिन इसकी भी आत्मा है, और ये हर तरह की, हर चीजों के अंदर आत्माएं होती हैं। इस तरह ये मानते हैं प्रकृति में अनंत आत्माएं विद्यमान हैं और आप मोक्ष प्राप्त करने पर अपने आत्मा में स्थित हो जाते हैं। उनकी ऐसी अवधारणा है कि मोक्ष प्राप्त जब आप करेंगे तो आप शुद्ध रूप से आत्मा में स्थित हो जाएंगे और वो अवस्था होगी आनंद की अवस्था। आनंद की अवस्था है ना। जैसे हिंदू धर्म में विष्णु भगवान को सच्चिदानंद कहा गया है ना, ऐसे ही ये मानते हैं कि जो आत्मा है वो आनंद की अवस्था में रहती है, जो अपने शुद्ध रूप में विद्यमान होती है। तो शुद्ध आत्मा की अवस्था, तो ये हो गया आत्मवादिता का सिद्धांत। चलिए और एक सिद्धांत देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। ये बहुत प्रमुख सिद्धांत है ना। तो हम लोग एक और प्रमुख सिद्धांत देख लेते हैं, है ना, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का। ये है अनेकांतवाद का सिद्धांत। इसे ही स्यादवाद बोलते हैं। तो ये सिद्धांत ये कहता है, इसको समझते हैं, स्याद का मतलब होता है शायद, और अनेक मतलब होता है मल्टीपल, अनेक, एक से ज़्यादा। तो सिद्धांत बोलता है कि जो रियलिटी है, जो सत्य है आपका, उसमें कई सारे आयाम हो सकते हैं, है ना। मतलब ट्रुथ है मल्टीपल डायमेंशन। कि एक जो सत्य है, जो ट्रुथ है, वास्तविकता जो है, उसके कई आयाम हो सकते हैं। एक चीज़ जैसे मान लीजिए, उसका उदाहरण देके हम समझाते हैं, आपको समझ में आ जाए कि इसका प्रमुख उदाहरण मिलता है कि मान लीजिए 4 अंधे व्यक्तियों को एक हाथी को छूने के लिए बोला जाए, किसी को उसके पैरों को पकड़ाया जाए, कोई उसकी सूंड को पकड़े, कोई पूंछ को पकड़े, तो वो जो 4 लोग उसको टच करेंगे, अलग अलग चीज़ों को छुएंगे एक ही हाथी के, और वो उस तरह बताएंगे कि ये हाथी इस तरह का है, लंबा है, मोटा है, वो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग चीज़ें बताएंगे, लेकिन वो उनकी चारों चीज़ें जो हैं वो सही हैं। उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये झूठ बोल रहा है। और एक जिसकी आंखें हैं, उस व्यक्ति को आप बोल दें कि बताओ हाथी कैसा है, तो हाथी का जो रूप बताएगा वो भी सही है। तो जो अंधे बता रहे हैं वो भी सही है, और जो आंख वाले इंसान बता रहे हैं वो भी सही है ना। तो जो सत्य है, ये सिद्धांत बोलता है, जो सत्य है उसके कई आयाम हो सकते हैं, तो इसलिए दूसरे की बातों को भी स्वीकार करना चाहिए, है ना। वो अपने आयाम में वो बातें भी सही हैं, भले हमें गलत लगे, है ना।
तो इसमें इसमें प्रमुख आधार चूंकि अहिंसा है, तो जब हम दूसरे की बातों को भी स्वीकार कर लेते हैं तो इसमें एक सहनशीलता आ जाती है, और ये प्रमुख सिद्धांत है, इसका आधार है ना। और स्यादवाद, स्यादवाद वही है ना, इसी को बोलते हैं स्याद, ऐसे कि मतलब शायद, ऐसा कहा जाता है कि जो महावीर जी थे वो हर चीज़ में शायद लगा के बोलते थे कि शायद हो भी सकता है, शायद नहीं हो सकता है ना। तो स्यादवाद, इसीलिए इसको स्यादवाद का सिद्धांत बोलते हैं। स्यादवाद ऐसे जैसे ये जो सिद्धांत है स्यादवाद, ये आस्तिकों और नास्तिकों, आस्तिक जिसको आप जानते हैं कि जो ईश्वर की अस्तित्व में विश्वास करते हैं वो आस्तिक हैं, और जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते वो नास्तिक हैं। तो स्यादवाद कहता है कि ये एक्सट्रीम है दोनों, आप इनके बीच में रहेंगे, है ना। तो महावीर जी से कोई बोलता कि ईश्वर है तो बोल देते हाँ शायद हो सकता है, और नास्तिक बोलता कि ईश्वर नहीं है तो शायद बोल देते नहीं हो सकता। तो वो दोनों मत को स्वीकार कर लेते थे। तो ये है स्यादवाद का सिद्धांत। और उनसे कोई ये भी कह देता कि स्यादवाद का सिद्धांत सही है कि गलत, तो बोलते शायद सही है शायद गलत। तो इस तरह से वो उनकी बातें जो हैं तो स्यादवाद के सिद्धांत, तो ये प्रमुख सिद्धांत है जैन का, हम लोग इसको देखेंगे स्यादवाद, है ना। अक्सर ही पूछा जाता है। तो ये हो गया स्यादवाद। एक और चीज देख लेते हैं, दो चीजें हैं, पहली अहिंसा और दूसरा है जीवन। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म, ये दो प्रमुख मान्यताएं हैं जैन धर्म की। अहिंसा में बहुत ज़्यादा बल है, तो ये अहिंसा हो गई। और परस्पर ग्रह जीवनाम का मतलब होता है परस्पर उपग्रह, मतलब जो हम लोगों का जीवन है वो संयुक्त व्यवस्था है। ऐसा मानते हैं कि सबका जीवन जो है वो संयुक्त है और समान वैल्यू का है, किसी का जीवन न छोटा है न बड़ा है। वो हर जीव को एक चींटी से लेके एक मनुष्य तक को एक बराबर वैल्यू जीवन की देते हैं। और तो ये बोलते हैं परस्पर ग्रहो जीवनाम। तो इसका है, ये दो चीजें हो गई, है ना। तो परस्पर ग्रहो, लाइफ इज बाउंड टुगेदर, लाइफ इज बाउंड टुगेदर इन इंटरडिपेंडेंस। है ना। तो जो जीवन है वो संयुक्त घटना है। हम लोग देखते हैं कि हर जीव दूसरे जीव में कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से निर्भर रहता है। संयोग से हर जीव एक दूसरे के जीवन में कहीं ना कहीं सहयोगी होता है। तो ये मानते हैं कि हमें एक मितव्ययता से रहना चाहिए और मैत्री भाव से रहना चाहिए और समाज में नैतिकता और भाईचारे के साथ रहना चाहिए, है ना। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है मैत्री भाव, है ना, और मितव्ययता, है ना। ये दोनों जो प्रमुख चीजें हैं जिनकी मान्यताएं जैन धर्म में की गई हैं, अहिंसा और परस्पर ग्रह जीवन, ये इनका मतलब है कि आप समाज में एक व्यवस्थित ढंग से और मैत्री भाव से रहेंगे। तो ये दो प्रमुख, तो ये हम लोगों ने जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत देखे हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न, है ना। जैसे हम लोगों ने देखा था
बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग थे, उसी तरह से जैन धर्म में त्रिरत्न है। त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, है ना, या सम्यक श्रद्धा, इसी को बोलते हैं, है ना। और दूसरा है सम्यक ज्ञान, है ना। और तीसरा है सम्यक आचरण। ये तीन चीजें हैं, ये जैन धर्म में त्रिरत्न कहे जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, है ना। दर्शन और जो सम्यक श्रद्धा और सम्यक दर्शन है, राइट व्यू, वही है ना। इसका मतलब होता है कि जो जैन साहित्य हैं, जैन दर्शन शास्त्र हैं और जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, तो उसको मानने के लिए पहले आपको सम्यक दर्शन करना पड़ेगा उनको व्यवस्थित रूप से यथार्थ उनकी रियलिटी क्या है उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, है ना। तो ये सम्यक दर्शन है, उनको देखना, चीज़ों को देखना, चीज़ें कैसी, उनकी रियलिटी कैसी, सत्य कैसा है ना। तो ये सम्यक दर्शन है। सम्यक श्रद्धा का मतलब जो आप पढ़ेंगे, जो आप देखेंगे, उसमें आप विश्वास रखेंगे, है ना, उसका आप आचरण करेंगे, उसको आप वास्तव में उसको आत्मसात करेंगे। तो ये हो गई सम्यक श्रद्धा। सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज। आप जैन धर्म के दर्शनों को पढ़ के, साहित्यों को पढ़ के और बाकी जो चीज़ें हैं, दूसरे धर्म के शास्त्र हैं, है ना, उन सब चीज़ों को पढ़ के और सुन के ज्ञान इकट्ठा करेंगे, है ना, चीज़ों को कंपैरिजन करेंगे, सत्य क्या है उसकी खोज करेंगे। तो इसके लिए है सम्यक ज्ञान। आप सम्यक ज्ञान को प्राप्त करेंगे उसके बाद, है ना। सम्यक मतलब होता है सही, राइट थिंग, जो सत्य है। और सम्यक आचरण, जब आप सम्यक दर्शन करेंगे, सम्यक ज्ञान रखेंगे, उसके बाद आपको उसका सम्यक आचरण करना पड़ेगा। जो आपका ज्ञान है वही आपके कर्म में आना चाहिए, वो एक्शन में आना चाहिए और वो दिखना चाहिए। तो ये राइट एक्शन है ना। तो ये सम्यक आचरण है, राइट एक्शन। तो जब आप तीनों चीजों को पूरा करेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, तभी आप त्रिरत्न को समझेंगे। उसके पहले आप इस एक चीज को भी मिस कर देंगे तो आप चीजों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो तीन चीजें महत्वपूर्ण है, आपको जैन धर्म में मिलेंगी कि जब आपको बुद्धत्व कैवल्य प्राप्त करना है, उसके लिए आपको सम्यक दर्शन करना पड़ेगा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये सब चीजें हो गई। अब अगले टॉपिक में हम लोग दूसरा, चलिए शुरू करते हैं कुछ। अब हम लोग पढ़ते हैं जैन धर्म के तत्व। जैन धर्म के तत्व। तो इसके 5 प्रमुख तत्व हैं, है ना। चलिए जानते हैं कौन कौन से तत्व हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे आश्रव। पहला तत्व है आश्रव। दूसरा है बंधन, है ना। तीसरा तत्व है संबर। चौथा तत्व है निर्झरा। और 5वां तत्व है कैवल्य या मोक्ष।
तो ये हम लोग 5 तत्व देखते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला है आश्रव, है ना। आश्रव क्या है, इसमें क्या माना जाता है जैन धर्म में कि कर्म आपके कर्म का चक्र है जीवन, है ना। तो कर्म का जीव की ओर प्रवाह, है ना। जब जीव मतलब होता है जो प्राणी है, इसके अंदर आत्मा है, तो ये जीव की ओर प्रवाह होगा तो कर्म होगा, आश्रव कहलाएगा, है ना। बंधन, जब जीव जो होगा कर्मों से बंध जाएगा, जीव का कर्मों से बंधन, ये बंधन कहलाएगा, है ना। अब जीव क्या जो करेगा, जीव जब कर्मों के प्रवाह को रोक देगा, कर्मों के प्रवाह को रोक देगा, वो कहलाएगा संबर। और चौथा है निर्झरा, जब जीव कर्मों को शुभ कर्मों से काट कर मुक्त हो जाएगा। और मोक्ष है, मोक्ष धारणा है जब आपका कर्मों का प्रवाह जो चला था आश्रव से बंधन की ओर, फिर संबर, फिर निर्झरा, फिर कैवल। तो अब ये जो कर्मों का प्रवाह है, ये कर्मों का प्रवाह है, यहाँ पर कर्मों का प्रवाह, है ना। तो ये कर्मों का प्रवाह यहाँ कैवल में खत्म हो जाता है, यहाँ पर आत्मा मुक्त हो जाती है। तो मुक्ति की अवस्था है ये, है ना। तो ठीक है, ये हम लोग 5 तत्व पढ़ लिए आज क्लास में। कल क्लास में हम लोग फिर से कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।